हेलो, कैसे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर फिटनेस गुरु में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कि राइस स्पोर्ट्स जो स्कूल है उसमें जो 4th क्लास और 6th क्लास के बच्चों का जो एडमिशन होता है तो उसमें सबसे पहले जो फिजिकल टेस्ट होता है तो उसमें सबसे पहले 800 मीटर की रनिंग होती है, उसके बाद फिर 30 मीटर की फ्लाइंग रनिंग होती है, फिर स्टोट ब्रोंडिक जंप होता है, उसके बाद मेडिसन बॉल है जो होती है उसको हम कितनी दूर तक फेंक सकते हैं वो होता है, फिर उसके बाद 6 × 10 मीटर स्टल रन होती है, उसके बाद फिर फॉरवर्ड बेंड जो हमने सामने जो हम बेंड होते हैं, या फिर उसके बाद हम कितना ऊपर जंप कर सकते हैं। तो 7 इवेंट होते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 800 मीटर की रनिंग, 30 मीटर की रनिंग, 6 × 10 स्टल रन, उसके बाद जैसे हम जंप करते हैं खड़े खड़े, उसके बाद फिर हम सामने जैसे बेंड होते हैं, उसके बाद हम कितना ऊंचाई तक हम हाथ लगा सकते हैं। तो या फिर इसके अलावा हम नीचे बैठकर कितना जो मेडिसन बॉल होती है उसको कितनी दूरी पर फेंक सकते हैं। तो ये इवेंट होते हैं। तो अब आपके सामने इसका एक डेमो दिखा जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए अब आपके सामने हम इसी ग्राउंड को हमने 800 मीटर का ग्राउंड बना लिया। तो इसमें सबसे पहले 800 मीटर की रनिंग होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 800 हुआ बोल। तो आप 400 मीटर ट्रैक के 2 राउंड्स होंगे तो उसमें 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो बच्चा कम से कम समय में और इस 800 मीटर रनिंग को कम समय में करेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिलेंगे। तो जो हेलो, कैसे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर फिटनेस गुरु में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है कि राइस स्पोर्ट्स जो स्कूल है उसमें जो 4th क्लास और 6th क्लास के बच्चों का जो एडमिशन होता है तो उसमें सबसे पहले जो फिजिकल टेस्ट होता है तो उसमें सबसे पहले 800 मीटर की रनिंग होती है, उसके बाद फिर 30 मीटर की फ्लाइंग रनिंग होती है, फिर स्टोट ब्रोंडिक जंप होता है, उसके बाद मेडिसन बॉल है जो होती है उसको हम कितनी दूर तक फेंक सकते हैं वो होता है, फिर उसके बाद 6 × 10 मीटर स्टल रन होती है, उसके बाद फिर फॉरवर्ड बेंड जो हमने सामने जो हम बेंड होते हैं, या फिर उसके बाद हम कितना ऊपर जंप कर सकते हैं। तो 7 इवेंट होते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 800 मीटर की रनिंग, 30 मीटर की रनिंग, 6 × 10 स्टल रन, उसके बाद जैसे हम जंप करते हैं खड़े खड़े, उसके बाद फिर हम सामने जैसे बेंड होते हैं, उसके बाद हम कितना ऊंचाई तक हम हाथ लगा सकते हैं। तो या फिर इसके अलावा हम नीचे बैठकर कितना जो मेडिसन बॉल होती है उसको कितनी दूरी पर फेंक सकते हैं। तो ये इवेंट होते हैं। तो अब आपके सामने इसका एक डेमो दिखा जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए अब आपके सामने हम इसी ग्राउंड को हमने 800 मीटर का ग्राउंड बना लिया। तो इसमें सबसे पहले 800 मीटर की रनिंग होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 800 हुआ बोल। तो आप 400 मीटर ट्रैक के 2 राउंड्स होंगे तो उसमें 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो बच्चा कम से कम समय में और इस 800 मीटर रनिंग को कम समय में करेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिलेंगे। तो जो अब आपके सामने ब्रॉड जंप, तो इसको आपने जितना ज़्यादा दूरी पर आप कूदोगे उतने ही आपको पॉइंट मिलेंगे। इसको बोलते हैं ब्रॉड जंप। सामने जो मेडिसन बॉल होती है जो जिसको हम शॉर्ट पुट भी कहते हैं, अब उसको जितनी दूरी पर आप फेंकोगे उतने आपको पॉइंट मिलेंगे। अब आप देखो, इस पोजीशन में स्टैंडिंग पोजीशन में आपको ऐसे बैठना है और उसको थ्रो करना है। जितनी दूरी आप उस मेडिसन बॉल को फेंकोगे उतने ही आपको पॉइंट मिलेंगे। अब आपके सामने जो स्टैंडिंग जंप होता है, खड़े खड़े आप कितनी ऊंचाई पर अपना जंप कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आप खड़े होकर कितनी ऊंचाई तक अपना हाथ पहुंचा सकते हो। तो इसके भी जितनी ऊंचाई पर आप अपना हाथ पहुंचाओगे उतने ही आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिलेंगे। यस, तो आपको इस तरीके से जंप करना होता है। आप अपना हाथ कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट मिलेंगे। रन होती है 6 × 10 मीटर, 60 मीटर की रनिंग होती है। तो इसमें आपको इस छोर से शुरू करेंगे और अगले छोर पर जाकर ज़मीन से टच करना जो निशान होता है और फिर वापस आना होता है। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट, आप वहाँ जाओगे, आपको एक चूने का निशान मिलेगा और ज़मीन के साथ आपको अपना हैंड टच करना होता है
और इसमें भी आप जितने कम समय में ये रनिंग करोगे उतने ही उसके अकॉर्डिंग आपको उसके पॉइंट मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम स्टल रन। फॉरवर्ड बेंड होता है, आपको कुछ ऊंचाई पर खड़ा किया जाएगा और आप सामने की ओर कितना ज़्यादा बेंड हो सकते हो और वहाँ पर कुछ समय के लिए आपको होल्ड होना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करें फॉरवर्ड बेंड। सामने की ओर आप कितना ज़्यादा झुक सकते हो, कितना ज़्यादा बेंड हो सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट मिलेंगे और इसमें कुछ समय तक आपको बेंड होना होता है। तो हम अब आपको बता रहे हैं कि फॉरवर्ड बेंड के जो पॉइंट होते हैं, आप सामने की ओर कितना ज़्यादा झुक सकते हो। और आज हमने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता कि जो राइज स्पोर्ट्स स्कूल में जो 7 इवेंट होते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कम से कम समय में जितने भी इवेंट पूरे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट मिलते हैं। और उस फिजिकल में फिर आप पास होने के बाद फिर आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है। तो दैट्स ऑल।